अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमें स्टार्ट करने हैं थ्योरम्स, और सबसे पहले हमारे पास थ्योरम नंबर 8.1। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि थ्योरम है किस हवाले से। देखें, जो बात कर रहा है आज का जो टॉपिक है उसमें है प्रोजेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देन इट मीन्स कि जो आपके पास नई जो बात आती है वो है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या होती है वो हमें मालूम करना है। अभी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा। कहता है कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन अनदर लाइन इज, अभी हमें मालूम होगा, कंसिडर अ लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट है ये ए बी, इसको आपने कंसिडर कर लिया। एंड देन वो कहता है कि एज एंड अ लाइन एल। अब ये एक आपके पास लाइन है जिसको उसने कहा एल, एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। यानी कि एडजॉइनिंग फिगर का मतलब है कि ये सामने इससे रेलिवेंट जो फिगर सामने बनाई हुई है वो आपके पास, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ए सी एंड बी डी ऑन एल। कहता है कि आपने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने ए सी और बी डी ऑन एल। यानी कि जो आपके पास ऊपर लाइन थी ए बी, वहाँ से आपने एल के ऊपर ए से ए सी बना दें परपेंडिकुलर लाइन, और बी से बी डी बना दें। यानी कि बी से जो आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो जब इस एल के ऊपर ड्रॉ होगी तो जो पॉइंट बनेगा उसको आपने डी का नाम देना है। इस तरह से ये बी डी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो अब आपके पास सी डी बना है ये बेसिकली प्रोजेक्शन है किसका, ए बी का। और वैसे भी आप जानते हैं कि प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास बेसिकली प्रोजेक्शन इज इमेज ऑफ एनी कर्व इन अ प्लान, ठीक है। यानी कि ये एक कर्व है ना, कर्व्ड लाइन है, ठीक है। तो इसका जो इमेज है प्लेन के ऊपर वो बेसिकली क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह अब आप इस रेड बॉक्स के अंदर देखें, वो प्रोजेक्शन की डेफिनेशन बता रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन एल, जो आपके पास गिवन लाइन है एक एल, इज़ द सेगमेंट, वो एक ऐसा सेगमेंट है इंटरसेप्टेड बाय परपेंडिकुलर्स। जो इंटरसेप्टेड का मतलब होता है कि यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान का एरिया, ठीक है। दो पॉइंट्स के मतलब दो दो जगहों से जब किसी चीज़ को आप मतलब ब्लॉक कर लेते हैं ना, तो वो बेसिकली इंटरसेप्ट होता है। आप अगर मूवीज़ के अंदर आपके माइंड में अगर कुछ आ रहा हो जो थोड़ी सी सीक्रेट एजेंसी से रेलिवेंट मूवीज़ होती हैं, तो उसमें आपने ये लफ्ज़ कहीं पे सुना होगा, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब यही होता है कि ब्लॉक करना किसी को, ठीक है, मींस के मतलब टारगेट को ब्लॉक करना, ठीक है। ब्लॉक करके किसी को कैप्चर करना। तो बिल्कुल इसी तरह वो कह रहा है कि इंटरसेप्टेड बाय परपेंडिकुलर्स। तो ये देखें ना, ये आपके पास परपेंडिकुलर्स है ना, बी से डी आपने जो ड्रॉ किया, ये बी डी एक परपेंडिकुलर है और ये ए सी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस वजह से उसने कहा कि इज़ द सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय परपेंडिकुलर्स, जो इंटरसेप्ट हुआ है इन परपेंडिकुलर्स की वजह से, ए सी और बी डी की वजह से, ये जो सारा एरिया जो है वो इंटरसेप्ट हुआ है। ड्रॉप्ड ऑन एल, एल के ऊपर ड्रॉप किया, यानी कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ इट, इसके इनके जो एंड पॉइंट्स है, ठीक है। यानी कि ए सी और बी डी परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने से जो एरिया या जो भी आपके पास लाइन जो आपके पास इंटरसेप्टेड हुई है, उसको वो क्या कह रहा है, उसको वो कह रहा है कि ये इसकी प्रोजेक्शन है ए बी की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको प्रोजेक्शन का मतलब भी समझ आ गया होगा, इंटरसेप्टेड का भी। मैथ्स में अमूमन समझने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो बेसिकली इसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने में आता है। इस वजह से मैं इन अल्फाज के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। नेक्स्ट अब वो ये कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल की जो प्रोजेक्शन है, किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड की जो प्रोजेक्शन है वो अब हमें एक्सप्लेन करना चाह रहा है। कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी, एक आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, जो कि वो कहता है इज़ अपट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ये एक अपट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। सबसे पहले वो क्या बता रहा है आपको कि अपट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब अपट्यूज का क्या मतलब होता है कि वो एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो वो आपके पास अपट्यूज एंगल कहलाता है। और ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर आपके पास एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो वो क्या कहलाती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाती है। और जिसमें 90 डिग्री एक एंगल हो तो वो क्या कहलाती है, राइट एंगल ट्रायंगल आती है। ये आपको बेसिक्स यकीनन मुझे पता है कि आपको ये मालूम होंगी, ठीक है। अब वो बता रहा है कि इसके अंदर आपके पास क्या है, ए डी इज़ परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये ए डी परपेंडिकुलर है ड्रॉप फ्रॉम ए, जो कि ड्रॉप का मतलब ए से ड्रॉ किया गया है, ऑन सी बी प्रोड्यूस। सी बी प्रोड्यूस, ये सी बी एक लाइन है और आगे उसने लास्ट लिखा है प्रोड्यूस। सी बी प्रोड्यूस का मतलब है कि सी बी को जब उसने प्रोड्यूस कर दिया नेक्स्ट, यानी कि आगे इनलार्ज कर दिया, उसको खींच के आगे ले गया, तो फिर इसी लाइन के ऊपर उसने ए डी को क्या किया है, ड्रॉप किया है, ठीक है, फ्रॉम ए परपेंडिकुलर, यानी कि ड्रॉ किया है, ठीक है, सी बी प्रोड्यूस के ऊपर। तो नेक्स्ट वो कहता है कि बी डी इज़ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। बी डी क्या है आपके पास, ये जो बी डी बना है ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्शन है किसकी, ए ए बी की, ठीक है। ये ए बी की प्रोजेक्शन है
बी डी की ऑन साइड बी सी साइड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें कि सी डी का क्या कहता है कि सी डी इज़ प्रोजेक्शन ऑफ सी ए। ये क्या है आपके पास सारे का सारा सी डी, ठीक है। सी डी एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, वो कहता है कि ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है किसकी, सी ए की, कर्व्ड लाइन। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन बेसिकली इमेज ऑफ कर्व्ड लाइन होती है ऑन अ प्लेन लाइन या प्लेन एरिया, ठीक है। तो वो कहता है कि सी डी जो है वो क्या है आपके पास, प्रोजेक्शन है किसकी, सी ए की ऑन साइड सी बी साइड के ऊपर। तो अब इन दोनों बातों को, ये बी डी और सी डी का, अब हम थोड़ा सा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको भी ये भी समझाना चाहूँगा कि देखें, फ़र्ज़ करें जिस तरह आप कहीं आजकल सर्दियों में आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, फुटपाथ पे, तो आप देखते हैं कि आपका इमेज बन रहा होता है रोड के ऊपर। तो अब आप तो 3 डायमेंशनल एक ह्यूमन बॉडी है ना, तो आपका इमेज क्या बन रहा होता है रोड के ऊपर, 2 डायमेंशनल बन रहा होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर सूरज आपकी बैक साइड पे है, तो आपके सामने आपका जो इमेज बनता है वो इनलार्ज बनता है, यानी कि आप हो सकता है कि आपकी हाइट से आपके कद से ज़्यादा लंबा वो आपका इमेज हो, ठीक है, साया हो। और अगर सूरज आप ही आपके यानी कि आपके सामने है या आपके बिल्कुल सर के ऊपर है, तो आपका इमेज छोटा बन रहा होता है। तो ये आप यहाँ पे यही बात समझने की भी है कि देखें, ये जो सेकंड पॉइंट था कि बी डी जो है, ये बी डी प्रोजेक्शन है किसकी, इस ए बी की, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि सूरज जो है ना वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो जब सूरज यहाँ कहीं है, ठीक है, तो क्या है कि आपके पास इसका इसका जो प्रोजेक्शन एरिया बन रहा है वो कम बन रहा है, ठीक है। यानी कि ये देखें कितनी लंबी लाइन लग रही है ए बी, जबकि उसका जो आपके पास प्रोजेक्शन एरिया जो उसका इमेज बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है ए बी डी। जबकि इस केस में क्या है कि ये जो ए सी है, इसका देखें कितना बड़ा आपके पास इमेज एरिया बन रहा है, सी डी ये ज़्यादा बड़ा बन रहा है। हो सकता है कि सूरज यहाँ कहीं 45 डिग्री के एंगल पे हो, क्योंकि अमूमन जो 45 डिग्री का एंगल है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इमेज बनाता है बनस्बत 90 डिग्री के, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एंगल्स का भी है रोल। तो यही बात यहाँ पे समझने की है कि देखिए, ये ए सी जो है वो आपके पास ग्रेटर प्रोजेक्शन बना रहा है और ए बी जो है वो आपके पास स्मॉलर प्रोजेक्शन बना रहा है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो अब हम चलते हैं थ्योरम्स को समझने के लिए। थ्योरम 8.1 है और उससे पहले उसने सेल्फ असेसमेंट दी है, जिसमें वो अगेन यही सारी बात कर रहा है। आप इसको खुद कर सकते हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये बेसिकली वो खुद अटैम्प्ट करने का आपको कह रहा है, ठीक है। तो अब इसमें न्यू बुक के अंदर इन्होंने थ्योरम्स का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। जिस तरह पहले हम उसमें लिखने का बस थोड़ा सा फ़र्क है। उस पहले प्रूफ में आप एक तरफ लिखते थे कंस्ट्रक्शन, या एक तरफ आप स्टेटमेंट लिखते थे, दूसरी तरफ उसका प्रूफ लिखते थे। अब इन्होंने वो डब्बे बना के करने के अलावा जो है वो डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। बहरहाल हम अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम 8.1 है। स्टेटमेंट वो आपको दे रहे हैं कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल है जिसका आपके पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। कहता है द स्केयर ऑन द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल, के ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट जो साइड बनेगी। देखिए जिस तरह यहाँ पे क्या है आपके पास एंगल बी जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये जो बेसिकली आपके पास हाइपोटेन्यूस बन रहा है, ठीक है। तो वो कहता है कि इसका स्केयर इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्केयर ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, कि उन साइड्स के सम, स्केयर के सम के इक्वल जो क्या है जो कंटेन कर रही है इस ऑब्ट्यूज एंगल को, यानी कि ए बी और सी बी के मिलने से ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो इन दोनों साइड्स के स्केयर का सम, और साथ में वो कह रहा है कंटेनिंग विद, यानी कि उसमें मज़ीद ऐड करें, सॉरी इधर आगे टुगेदर विद, यानी कि ऐड करें उसमें किसको, ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन साइड, जो कि एक साइड इसको, यानी कि एक साइड रेक्टेंगल की एक साइड का एरिया, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, और उसके ऊपर जो प्रोजेक्शन बन रही है ऑफ द अदर, दूसरी साइड का जो प्रोजेक्शन उस पर बन रहा है। यानी कि वो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि ये देखें, ये ए बी और बी डी, ये ए बी तो साइड हो गई ना एक तरह से रेक्टेंगल की। अगर हम इस तरह ये कंप्लीट रेक्टेंगल करें तो एक रेक्टेंगल का एक साइड बनती है ए बी, और उसने कहा कि जो दूसरी साइड है, बेसिकली दूसरी साइड कौन सी बनती है, सी बी। देखिए अगर हम इसी तरह ये अगर ये सी बी, और हम इसको भी यहाँ ए बी का पैरेलल ऊपर ले लें और यहाँ से बी सी के पैरेलल में इसको ड्रॉ कर लें, तो ये एक आपके पास इस तरह रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से उसने यहाँ पर रेक्टेंगल का वर्ड इस्तेमाल किया। उसने कहा टुगेदर विद ट्वाइस द एरिया, यानी कि इसका 2 टाइम्स ऑफ एरिया, यानी कि ये देखिए यहाँ पर वो इसी तरह लिख रहा है 2 इंटू ए बी
मल्टीप्लाई बाय बी डी, ठीक है, और सी बी का जो प्रोजेक्शन है, इस वजह से उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, और इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन बन रही है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये अब हमने स्टेटमेंट को समझ लिया, यानी कि उर्दू में ट्रांसलेट करके समझ लिया। तो अब आपने क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट के बाद आपने क्या करनी होती है, फिगर बनानी होती है, ठीक है। फिगर जो अभी अब ऊपर इधर आपकी एक्सप्लेन की गई है यहाँ पर, उसी तरह की फिगर है। आप ऊपर कंसेप्ट समझाने का मकसद यही था कि फ़िगर बनाना अब आपके लिए क्या हो, आसान हो जाए। तो आपने क्या करना है कि एक ट्राइंगल बना लेनी है ए बी सी, जिसमें आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, यानी कि जो आपके पास सेंट्रल एंगल होगा इसका, बी एंगल जो है वो आपके पास क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है, ए बी को प्रोड्यूस कर लेना है, यानी कि उसको आपने खींच लेना है थोड़ा सा और आगे की तरफ। और आपने क्या करना है कि जो ऊपर आपके पास सी पॉइंट है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस पॉइंट के ऊपर, जिसको आपने नाम देंगे डी का। और ये अब आपके पास एक अलग से जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही होगी बी सी डी के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से फिगर कंप्लीट हो जाती है। जब फिगर कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम चलते हैं गिवन की तरफ। गिवन में वो आपको अगेन वही सारी बात आपने कुछ स्टेटमेंट में से और कुछ आपने फिगर में से फैक्ट्स निकाल कर बयान करने होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास गिवन में क्या है कि एक क्या है आपके पास, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इन विच जिसमें एंगल बी जो है वो क्या है, इज़ ऑब्ट्यूज, एंगल बी इज़ ऑब्ट्यूज, यानी कि ये जो एंगल बी है ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है। एंड देन वो कहता है कि सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड, जो कि आपके पास सी डी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी प्रोड्यूस, यानी कि ये जो ए बी को आपने जब प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि आपने इसको खींच के आगे ले गए थे, ठीक है, इसको बढ़ा दिया था। तो सी डी आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, और वो बताता है कि बी डी जो है वो क्या है, बी डी इज़ प्रोजेक्शन ऑफ बी सी की प्रोजेक्शन है बी डी ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड के ऊपर आपके पास बी सी की प्रोजेक्शन क्या आई है, बी डी बनी है, ठीक है। तो ये आपने अब समझ लिया इसके अंदर, और गिवन के अंदर आपने फैक्ट्स लिख दिया। रिक्वायर टू प्रूव क्या है जी, प्रूव हमने जो करना था वो ये यहाँ से लेके जो स्टेटमेंट के अंदर आपके पास सेकंड आप कह रहे हैं जुमला था आपके पास, जो वो बता रहा है वो क्या कह रहा है कि आपने क्या करना था, जो ऑब्ट्यूज एंगल का अपोजिट साइड है उसके उसका स्केयर इक्वल होगा किसके, उन साइड्स के स्केयर के सम के, जिन जो साइड्स के मिलने से आपके पास ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, पहली बात। एंड टुगेदर विद, उसके साथ आपने जमा कर लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, यानी कि रेक्टेंगल की एक साइड जो कि यानी कि ए बी है, और उसके ऊपर जो प्रोजेक्शन बन रही है सी बी की, उसके ट्वाइस की, ठीक है। तो ये आपने इसको इस वजह से इस तरह से याद भी करेंगे डेफिनेटली कि ए सी का स्केयर इक्वल होगा ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी डी, ठीक है। तो ये आपने रिक्वायर टू प्रूव कर लेना है। एंड देन आखिरी स्टेप होता है, आपको पता है कि जो आपके पास थ्योरम होता है उसके आपके पास कितने होते हैं, चार मेन बुलेट्स कह रहे हैं, चार मेन पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपने बात करनी होती है। स्टेटमेंट आपको गिवन होती है, स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपने फिगर याद रखनी होती है, फिगर आपने लिखनी है, देन आपने गिवन लिखना है, देन आपने पहले आप लिखते थे टू प्रूव, अब उसने यहाँ पे ऐड कर दिया रिक्वायर टू प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिक्वायर टू प्रूव लिखेंगे और इसके बाद आखिर में आपने क्या लिखना होता है, प्रूफ, तो जो कि यहाँ पर उसने इधर आपको गिवन किया हुआ है। अच्छा जी, अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ में वो आपको कहता है कि आपके पास क्या है जी, ट्राइंगल बी डी सी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल बनी थी कौन सी जी, ये आपके पास बी डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अंदर आपको पता है कि जी पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस वजह से उसने लिखा है बी सी का स्क्वायर इक्वल है बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। देन वो क्या कहता है, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी के, तो देखें इस सारे को भी अगर मिलाकर देखें तो ये भी तो एक पूरी एक ट्राइंगल बन रही है ना, ट्राइंगल ए डी सी, ये भी एक आपके पास क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें भी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो यही उसने यहाँ पर लिखा है सेकंड, जिसको उसने पहले वाले को यानी कि कह लें कि पॉइंट वन कह लें या इक्वेशन वन कह लें, और दूसरे को उसने क्या कहा, इक्वेशन टू कह दिया, और इनकी रीज़न क्या है वही सामने इसने ब्लू में लिखी है। तो ये आप दोनों की रीज़न क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देन वो कहता है बट ए डी इक्वल है ए बी प्लस बी डी के, ठीक है। जो अब यहाँ पे देखें इसको, ए डी जो है वो आपके पास ये रहा जी, ए डी जो है यानी कि कंप्लीट जो है वो ए डी लाइन जो है वो किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी डी, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो इन दोनों को मिलाने से ही ए डी बनेगा, लेकिन इसकी
मैथमेटिकल इसकी क्या रीज़न है, वो ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं सेम लाइन के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह वो लिख रहे हैं ना ए बी एंड डी आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, को का मतलब होता है सेम और लीनियर का मतलब होता है लाइन, यानी कि सेम लाइन, पॉइंट्स ऑन सेम लाइन। सो ए बी एंड डी आर कोलिनियर, दैट मीन्स कि ए बी एंड डी आर ऑन लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। तो इस वजह से ए डी इक्वल है किसके, ए बी प्लस बी डी के। देन आप लिखते हैं कि ए सी का स्केयर, जो अब आपने यहाँ पे लिखा था, ए सी का स्केयर इक्वल है ए डी की जगह पर आपने लिख दिया, यानी कि जो फ्रॉम इक्वेशन टू भी हम इसको लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू ए सी का स्केयर इक्वल है ए डी प्लस सी डी स्केयर। तो ए डी स्केयर की जगह पर उसने लिखा है ए बी प्लस बी डी, जो कि ये आपने इक्वेशन थ्री में जो आपने अखज़ किया, तो इक्वेशन थ्री को उसने इक्वेशन टू में पुटअप कर दिया। और तो इस यहाँ पे उसने लिख दिया कि फ्रॉम टू एंड थ्री, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं पुटिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू, जैसे भी आप इससे लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, जो हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। देन अब उसने लिखा कि ये देखें ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अब उसने क्या किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक जो जनरल आप फार्मूला स्क्वायर का फार्मूला पढ़ते हैं वो उसने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इक्वल होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो बिल्कुल उसी तरह उसने लिखा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी इंटू बी डी, ठीक है। ये अगेन उसने इस तरह से लिख दिया, प्लस आपके पास सी डी स्क्वायर था, ये एज इट इज उसने इस तरह करके ये इसको नीचे उतार लिया, ठीक है। एंड देन अब उसने क्या किया कि उसने इसको रीअरेंज कर लिया नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ए बी का स्क्वायर प्लस उसने क्या लिखा, ये जो आपके पास अलग अलग थे, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, उसको उसने एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस टू इंटू ए बी प्लस मल्टीप्लाई बी डी, ठीक है। ये उसने इस तरह से लिख दिया। अब इस स्टेप में वो आपको बताता है कि बेसिकली क्या है कि बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर किसके इक्वल है। ये यहाँ पर आप देखें इक्वेशन वन के अंदर बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल है किसके, बी सी का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आपके पास इस वजह से आ रहा है बी सी का स्क्वायर, इस रीज़न में भी वो लिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन वन। अब यही आपने प्रूफ करना था, जो कि आपके पास यहाँ से प्रूफ हो गया। एंड देन इसके आखिर में वो नतीजा लिख रहा है कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब बेसिकली होता है कि यानी कि किसी फैक्ट्स यानी कि समथिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम समथिंग एल्स, यानी कि किसी काम के नतीजे में कुछ रिजल्ट का अखज़ होना कोरोलरी कहलाता है। तो इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रेशियो बिटवीन द साइड्स कंटेनिंग ऑब्ट्यूज एंगल, के वो साइड्स जो ऑब्ट्यूज एंगल को बनाती हैं या कंटेन करती हैं, उसकी रेशो किसके इक्वल होगी, टू द रेशो बिटवीन देयर प्रोजेक्शन, उन्हीं लाइंस की प्रोजेक्शन के रेशो के जो है वो इक्वल होंगी, ठीक है। यानी कि रेशो बिटवीन द साइड्स कंटेनिंग ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन देयर प्रोजेक्शन, जो उनकी प्रोजेक्शन के दरमियान रेशो है, तो वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो यही इस थ्योरम का जो है वो नतीजा है और निचोड़ है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।